इमेजिन करो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक दिन के लिए घर अकेले छोड़ के चले जाएं। स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा लगता है, रील्स, यूट्यूब या फिर एनीमे देखना, लेकिन धीरे धीरे अगर वही मजा डर में बदल जाए तो। और ऐसा ही कुछ बिल्कुल मेरे साथ हुआ था। तो आ जाओ बताता हूँ तुम्हें ये हॉरर स्टोरी। तो देखो, ये सब स्टार्ट होता है एक नॉर्मल दिन से, जब मेरे पेरेंट्स को बाहर जाना पड़ता है किसी काम से, वो भी 5-6 घंटों के लिए। और मैं भी कहता हूँ कि ठीक है जाओ जाओ, 5-6 घंटों की तो बात है। पेरेंट्स के जाने के बाद मैं भी अपने रूम में चला जाता हूँ और उधर जाके यूट्यूब वगैरह देखने लग जाता हूँ। कुछ देर तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद तक मेरे को बहुत ज्यादा तेज भूख लगने लग जाती है। और ये कोई नॉर्मल भूख नहीं थी, ये भूख थी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक या फिर कुरकुरे वगैरह की। और फिर मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ और अपने पास वाली दुकान से सामान खरीद के आ ही रहा होता हूँ, लेकिन रास्ते में मैं देखता हूँ कि मेरा पैर किसी चीज से टच हुआ होता है। जब मैं ध्यान से देखता हूँ तब मुझे पता चलता है कि वो सड़क पर कुछ लाल कपड़े और सिंदूर वगैरह रखा हुआ था। और जब मैं लाल कपड़े और सिंदूर को देख ही रहता हूँ तब मुझे रियलाइज होता है कि ये तो चुराया है। मतलब यहाँ पे 4 सड़कें बनी हुई है और उसके बीच में सब चीजें रखी हुई थी। उसी मोमेंट पर मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। तब मैं बहुत ज्यादा अजीब सी चीजें सोचने लग जाता हूँ कि क्या मेरे पीछे कोई भूत लग जाएगा या भूत मुझे उठा के दूसरी दुनिया में लेके चले जाएगा। उसके बाद मैं पूरे रास्ते अपने घर तक डरते डरते और मुड़ते मुड़ते आया हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा मेरे पीछे। और जब मैं घर पहुँचता हूँ तब मैं क्या देखता हूँ कि मेरे ग्रैंड पेरेंट भी किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं। और तब मैं रियलाइज करता हूँ कि अब मैं पूरे घर पे अकेला हूँ। अब मेरे साथ सिर्फ 2 चीजें थी, एक तो मेरा खुद का डर और एक पेट डॉग। तो फिर उनके बाहर जाने के बाद मैं भी अपने घर में चला जाता हूँ, लेकिन तब भी मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज थी और इतने ज्यादा डर के कारण मेरे को ऐसा लगता था कि अब आएगा भूत या फिर अब आएगा भूत। लेकिन ये सब करते करते मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। मैं सोचता हूँ यार छोड़ो सब चीजों को, अपने बेडरूम में जाकर थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे बेडरूम के साथ एक अटैच स्टोर रूम है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा था, क्योंकि जब भी मैं सोने की कोशिश कर रहा था ना तब मेरी बार बार आंख खुली जा रही थी और मैं सिर्फ स्टोर रूम की तरफ देखे जा रहा था। मुझे कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा था, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है। मैं हर 2 मिनट के बाद उधर बार बार आंखें खोल के देखी जा रहा था और वो वाले स्टोर रूम में से मेरे को सच में बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और 1-2 बार तो मैंने स्टोर रूम की लाइट ऑफ करके भी देखी थी, लेकिन तब मेरे को और ज्यादा डर लगने लग गया था, क्योंकि मेरे स्टोर रूम की येलो लाइट थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि येलो कलर मेरी आंखों में चुभ रहा होगा, इसलिए मैं बार बार आंखें खोल के देखे जा रहा था। इसलिए मैंने लाइट ऑफ भी कर दी थी, लेकिन वो डर तब भी लगता रहा मेरे को। कुछ ना कुछ तो था स्टोर रूम में, मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को ऐसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, बस उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इसी वजह से मैं बेड से उठ के बाहर चला जाता हूँ। मैं बेड से उठ के सीधा अपने गेस्ट रूम में चले जाता हूँ, क्योंकि वो मेन गेट के बाहर जाने से बहुत ज्यादा पास था। अब मैंने सोच लिया था कि अगर ऐसा कुछ मेरे को दिखता है या फिर दोबारा कुछ ऐसा होता है तो मैं सीधा भाग के घर से बाहर चला जाऊंगा। लेकिन यही सोचते सोचते मेरे को बाथरूम के नल से पानी टपकने की आवाज आने लग जाती है। उस टाइम पे तो ऐसा हो रहा था कि जैसे जैसे पानी की एक एक बूंद टपक रही होती है, वैसे मेरी घबराहट और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। और तभी मेरा पेट डॉग बाहर गेट की तरफ देख के भौंकने लग जाता है। लेकिन तभी मैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देता हूँ, और वो वाली गलती बताने से पहले मैं तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुम यूट्यूबर हो और तुम्हारी साउंड इतनी अच्छी नहीं आती वीडियोस में, या फिर साउंड में बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस आता है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें चाहिए एक चीप और बेस्ट माइक, जो कि तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ पे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंक्स है, क्लिक करके चेक कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। और तब मैं सोचता हूँ कि इस टाइम पे कौन आया होता है। तब मैं थोड़ा बाहर जाके देखता हूँ कि कौन है। मतलब मैं ऐसा पूरा गेट तो नहीं खोलता, मैं बस बाहर से पूछ लेता हूँ कि आप कौन हो। और तब मुझे पता चलता है कि ये बस एक ओल्ड लेडी है जो सैटरडे के दिन आती नहीं है आटा वगैरह मांगने, बस ये वही थी। और तब मैं उन आंटी से बोलता हूँ कि 2 मिनट, क्योंकि मेरे को अपने पेरेंट्स से कंफर्म करना था कि इन्हें आटा देना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं घर में अकेला था। और जैसे ही मैं उन्हें फोन करने वाला होता हूँ तभी लाइट चली जाती है, और लाइट जाने की वजह से वाईफाई भी चला जाता है, जिस वजह से मैं अपने पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। और ये सब चीजें देखते हुए मैं उन आंटी को कह देता हूँ कि अभी घर पे कोई नहीं है, बाद में आ जाना। इसके बाद वो आंटी 1-2 मिनट तक तो गेट पे खड़ी रहती है, लेकिन उसके बाद चली जाती है। और फिर मेरे को अंदर से रियलाइज होता कि ओ शिट, मैंने तो नहीं ये बता दिया कि घर में कोई नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारे मोहल्ले में बहुत ज्यादा चोरी का डर रहता है, क्योंकि 2-3 साल पहले हमारे घर के सामने से साइकिल चोरी हो गई थी हमारी। और इसके बाद मैं टॉप फ्लोर पे चला जाता हूँ और मैं टॉप फ्लोर से उसी आंटी को देखने लग जाता हूँ। लेकिन वो आंटी सच में बहुत ज्यादा वियर्ड सी थी, क्योंकि वो घरों में ना जाग जाग कर देख रही होती है कि कौन है कौन नहीं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो कुछ देर तक एक खाली जगह को देखने लग जाती है घूर घूर के। मैं वहाँ पे वेट कर रहा हूँ तो लेकिन वो अभी भी देखी जा रही है उस खाली जगह को। पता नहीं उस जगह में ऐसा क्या था, लेकिन वो अचानक से पीछे मुड़ती है
और मैं भी एकदम से नीचे बैठ जाता हूँ और पीछे मुड़ने के बाद वो सीधा सीधा चली गई। उस टाइम तो सच में मेरे को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है और उसके बाद मैं भी नीचे चला जाता हूँ। मैं इतना ज्यादा डर चुका था ना, मेरे को अपने घर के अंदर वापस जाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। लिटरली भाई मैं ना अपने आधा घंटा वेट करता हूँ गेट पे ताकि मेरे पेरेंट्स आ जाए और लकीली वो आधे घंटे के बाद आ भी जाते हैं। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को तो नहीं बताता कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, मतलब मैंने कोई लाल कपड़ा सिंदूर पे पैर रख दिया था। लेकिन इसके बाद मैंने एक काम जरूर करा था, मैंने भाई 3-4 बार हनुमान चालीसा पढ़ी थी, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता है बिल्कुल भी कोइंसिडेंस था। तुम खुद ही सोचो इतने सारे कोइंसिडेंस मेरे साथ एक दिन पे कैसे हो सकते हैं। जहाँ पहले मैं भूतों में इतना विश्वास नहीं रखता था, उस इंसिडेंट के बाद मैं बिल्कुल भूतों पे विश्वास भी करने लगा था। तो गाइस यही तक था इस वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर तुम्हें मेरी पुरानी वीडियो देखनी है तो एंड स्क्रीन पे वीडियो आ रही होगी, क्लिक कर देना।